ले जी BMW हमने ले ली है। BMW 116i पेट्रोल 2012 मॉडल है, 1.6 इंजन है, बिल्कुल साफ़ है, स्क्रैचलेस। पहले इसका इंटीरियर देख लेते हैं, फिर इसकी प्राइस वगैरह की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, इंटीरियर की अगर बात कर ले तो इंटीरियर आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। वाइट और ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। BMW की ख़ास बात यह है कि इसकी क्वालिटी की दुनिया मिसाल देती है कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। हालांकि ये 2012 मॉडल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना मेंटेन्ड किस्म का अभी तक इसका इंटीरियर है। बात कर ले कंट्रोल्स की तो ऑटोमेटिक मिरर्स हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक पुश स्टार्ट है। पुश स्टार्ट करेंगे, ओह सॉरी ये तो बंद ऑन ही थी। तो ये पुश स्टार्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ऑटो इंजन ऑफ का ऑप्शन है, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो खुद ब खुद ही ऑफ हो जाएगी। ये मुझे सीट बेल्ट की वार्निंग दे रहा था, अभी नहीं लगा रहे हम। उसके अलावा ये कंट्रोल पैनल है, ये एंटरटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ से ये कंट्रोल भी हो जाता है। ये सारे ऑप्शन बेसिकली वो कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करने के लिए हैं। ऑटोमेटिक हमारे पास ट्रांसमिशन है जो मैनुअल पे भी शिफ्ट की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको प्रो मोड और कंफर्ट मोड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। स्पोर्ट्स मोड पे मुझे अभी तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हालांकि क्योंकि ये इको प्रो मोड पे इतनी भागती है कि स्पीड लिमिट पे चले जाता है बंदा, तो स्पोर्ट्स मोड की मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके अलावा ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है ताकि गाड़ी जो है ना ज़्यादा मूव ना करे। ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल है, ये इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रोल है ये उन दो एसी को कंट्रोल करता है और ये जो कंट्रोल है ये इन दो एसी को कंट्रोल करता है। स्टोरेज की बात कर ली जाए तो हमारे पास स्टोरेज है, ये अच्छी स्टोरेज यहाँ पे है। आर्म रेस्ट के अंदर सामने कुछ कप होल्डर्स हैं, डोर के अंदर दो कप होल्डर यहाँ पे हैं। बाकी डोर्स के अंदर यहाँ पे भी हैं। पिछले डोर्स में नहीं है, लेकिन ये है कि पीछे स्पेस डिसेंट है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन डिसेंट है। लेकिन एसी के कंट्रोल्स पीछे भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये इंटीरियर है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटीरियर है, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा इसका इंटीरियर। आप एक दफ़ा जायज़ा ले लें। कुछ BMW के मॉडल हैं जिन पे ये स्टीयरिंग के कंट्रोल्स भी होते हैं, लेकिन इस वाले सीरीज़ के अंदर नहीं है। ये BMW 116i है, SC वर्जन जो स्टैंडर्ड एडिशन होता है, तो इसलिए नहीं है, मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स वाले में है। अच्छा, तो बात कर लें अगर इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी मैंने ली है 7,000 पाउंड की। ये BMW 1 सीरीज़ है, 116i पेट्रोल, ठीक है, ये स्टैंडर्ड एडिशन है। तो अभी मुझे पता है कि इस प्राइस में काफ़ी दूसरी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, बल्कि BMW की नेक्स्ट सीरीज़ भी आ जाती हैं, बल्कि 3 सीरीज़ भी आ जाती है। डीजल वाली तो बहुत अच्छी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन उनके माइलेज बहुत ज़्यादा होते हैं, 80,000 से लेके 1 लाख से ऊपर ही होते हैं। इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी का माइलेज बहुत लो है, 40,000 है। हालांकि 2012 मॉडल है, लेकिन सिर्फ 40,000 माइल चला हुआ है, और उसकी वजह है कि ये जापान से इंपोर्ट हुई है। अब लोग कहते हैं कि यार ये मीटर पीछे हुआ होता है और ये वो, ऐसे नहीं है। मैं एक्सपोर्ट शीट वगैरह देखी है इसकी, BMW की ऑफिशियल जो सर्विस हिस्ट्री है उसमें भी सारी माइलेजेस जब सर्विस हुई है सारी अवेलेबल हैं। तो 40,000 जेन्युइन माइलेज है, जिस वजह से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, वरना 6,000 की मुझे BMW 3 सीरीज़ भी मिल जानी थी डीजल में। पेट्रोल लेने की रीज़न भी ये थी कि मैंने लंदन में चलानी होती है, तो ये ज़रा यूलेस वगैरह से बचा रहा था बंदा। यूलेस क्या है बेसिकली, यूलेस एक्स्ट्रा चार्ज है, लो एमिशन जोन्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे बेसिकली जो कुछ गाड़ियाँ डीजल धुआं ज़्यादा छोड़ती है, एमिशन ज़्यादा फैलाती है, तो जिस वजह से उस पर चार्जेस पड़ते हैं, तो पेट्रोल पे नहीं पड़ते एक स्पेसिफिक मॉडल तक। खैर, इसके अलावा इसके रोड टैक्स की बात कर लीजिए तो रोड टैक्स इस गाड़ी का 325 है, साल का 325 पाउंड्स, जो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं 200 से ज़्यादा नहीं होता किसी का भी, लेकिन इसका पता नहीं क्यों मुझे 325 पड़ा है तो साल का। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, पे कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव इसलिए पड़ी है, 2,000 पाउंड पर ईयर पड़ी है, क्योंकि मैं एक नया ड्राइवर हूँ, नया लाइसेंस है, तो और लंदन में हूँ, तो लंदन के एड्रेस पे इंश्योरेंसेस महंगी होती हैं, तो इसलिए मुझे 2,000 पाउंड पर ईयर की इंश्योरेंस पड़ी है। ये गाड़ी हैचबैक है। हैचबैक लेने की रीज़न क्या थी, और बाय द वे ये गाड़ी लेने की रीज़न लंदन में यही थी कि यहाँ से बेसिकली अगर कहीं बाहर मूव करना पड़ता तो वो थोड़ा सा ना लोकल ट्रांसपोर्ट पर ट्रैफिक ट्रेन्स वगैरह जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो ईज़ ऑफ जो है ना लाइफ के लिए है कि आप गाड़ी पे बाहर मूव कर लो। लेकिन लंदन के अंदर मैं बहुत कम चला रहा हूँ गाड़ी,
स्पेशली मेरा ऑफिस है अगर, तो वो तो सेंट्रल लंदन में, वहाँ पे तो लेके जाना गाड़ी अजाब होता, तो उधर तो मैं नहीं लेके जा रहा गाड़ी। वहाँ पे पार्किंग का इशू है, कंजेशन जोन है और सारा कुछ है, तो इसलिए ये बेसिकली ट्रैवलिंग के लिए है कि कोई आप रोड ट्रिप्स करते हो, आप कहीं पे घूमने फिरने जाते हो तो आप गाड़ी पे चले जाओ, या फिर ग्रोसरी ले आओ। तो ये हैचबैक लेने की रीज़न ये थी कि इसमें ज़रा बूट स्पेस ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा सामान वगैरह आप ले के ट्रैवल कर सकते हो। तो ये था जी ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस गाड़ी ख़रीदने का। बड़ा मुश्किल था एक्सपीरियंस था। ली मैंने है ऑटो ट्रेडर जो वेबसाइट है उधर से ही, वहाँ से एक एजेंसी थी उससे ही ली। उन 3 मंथ की उन्होंने वारंटी दी। बड़ा डर डर के हम गए, जाके लेके आए। बड़ा रिमोट सा इलाका था जहाँ से लेके आए हैं। जापानीज इंपोर्ट है 2023 की। तो ओवरऑल अभी तक मैंने जितनी गाड़ी चलाई है बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, कमाल किस्म का एक्सपीरियंस है, मज़ा बहुत आता है गाड़ी चलाने का। लेकिन हाँ ये बात है कि जो पोटेंशियल है गाड़ी का वो आप नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट्स बहुत ज़्यादा हैं। 30 है, कहीं पे 30 है, कहीं पे तो 20 है। तो इवन के मोटरवे पे भी आप चले जाओ तो 70 है, वो मोटरवे पे जाके आपको 70 माइल्स पर आवर भी स्लो ही लग रहा होता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी रोड होती है। तो 70 माइल्स क्या 120 किलोमीटर पर आ रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है। सही सही बात है ना। तो 1.6 इंजन के लिए तो लिमिट तो ज़्यादा होनी चाहिए थी। खैर चलें, कोई बात नहीं। तो ये था जी BMW का हमारा एक्सपीरियंस। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो ज़रूर पूछें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।